हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 से इसका क्वेश्चन 1 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 1 है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ठीक है, आपको यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो भी सम दिए हैं आपको वो ब्लैंक में फिल करना है, उसके अपोजिट साइड में। ठीक है, उसके सामने देखिए, और आपको यहाँ पर जो भी आप फिल करेंगे आपको वो डेफिनेशन या फिर जो भी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी भी आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, देखिए ये फिगर दिया हुआ है आपको यहाँ पर, इसमें ABCD। ठीक है, और बीच में एक पॉइंट दिया है आपको O। राइट, ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें इस फिगर में जो AD होगा उसके अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होगी। तो AD जो है उसके सामने वाली साइड क्या होगी? BC। ठीक है, तो इसमें हम फिल करेंगे BC। ओके, प्रॉपर्टी कौन सी लगी है? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो आप यहां पर इसके आंसर में लिखेंगे फर्स्ट में। ठीक है, देखिए यहां पर आपको दिया है AD इक्वल टू AD, ये फिगर है AD इक्वल टू BC। तो यहाँ आप लिखेंगे BC, और इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है? हमने प्रॉपर्टी यूज की है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसका बी पार्ट देखिए, बी में आपको दिया है एंगल, दिया है आपको यहाँ पर DCB। ठीक है, DCB किसके इक्वल हो जाएगा? DAB के। कैसे? ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर आपको एंगल कौन सा दिया है? एंगल DCB इक्वल डैश है। ठीक है, तो DCB ये C बीच में आ रहा है, यहाँ पर DA, C के सामने कौन सा है? A। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू एंगल DAB। ठीक है, तो आप इसकी प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसका सी पार्ट देखिए, OC। यहां पर इसके डायगोनल्स दिए हैं आपको OC। ठीक है, तो OC हाफ है और आधा किसके बराबर हो जाएगा? OA के। ठीक है, तो यहाँ पर OC लिखा है, राइट, और यहाँ पर आपको दिया है ब्लैंक, तो हम यहाँ लिख लेंगे OA। ओके, OA, तो ये क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका डी पार्ट देखिए, यहां पर आपको दिया है एंगल DAB एंड यहां पर आपको दिया है CDA। प्लस करना है। ठीक है, तो एंगल देखिए DAB एंड प्लस करेंगे CDA। ठीक है, तो यहां पर बीच में एंगल क्या है? A एंड D एक ही रेखा पर बने हुए कोण हैं। ठीक है, एक ही लाइन पर बने हुए हैं दोनों पॉइंट्स। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। इसका डी पार्ट यहां पर आपको दिया है एंगल DAB प्लस एंगल CDA। ओके, इक्वल किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ही रेखा पर बने हुए कोण कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट
एंगल्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं ये मिलकर के हो जाएंगे 180 डिग्री के। इसलिए हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।